नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 प्रश्नावली 1.3 का इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया है सभी को हम लोग हल करेंगे। आपका जो है कि 2025 में जो बुक लॉन्च हुआ है उसी का आपका जो है कि मैथ यानी न्यू बुक आया है ना, तो उसको जो है कि हम लोग हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबको क्या करना है, हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, जो है कि यदि आपको भाग आता होगा तो जो है कि आसानी से बन जाएगा। क्या है, भाग है ना, इसको जो है कि भाग कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 1 है और 1 में ए में दिया है यहाँ पे -30 भागा 10। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है -30। अब भागा है, भागा का मतलब होता है बाटा, 10 को बाटा में लिख लेना है। उसके बाद कटा देना है। 10 के पहाड़ा पढ़ना है, कई बार में आ रहा है 30, यहाँ पे हो जाएगा 10 तिहाई 30। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा -3 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप बाटा में भी लिख कर कटा सकते हैं या आप जो है कि इसको इस तरह भी लिख कर कटा सकते हैं। हो जाएगा -30 भागा 10। अब भाग दीजिएगा 10 से 30 में, तो हो जाएगा 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30। ये माइनस यहाँ पे है तो इसमें आपका माइनस जो है कि लग जाएगा। आप इस तरह जो है कि बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग बी नंबर देख लेते हैं। बी में आपका क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। बी में 50 भागा -5 हो जाएगा 50 भागा -5। इसी तरह पे क्या करना है, 5 से भाग देना है 50 में, तो 5 ही पढ़िएगा 10 बढ़ते हो जाएगा 5 दहा के 50। यहाँ पर जो है कि 10 लिख देना, इसमें जो माइनस है माइनस इसमें आके लग जाएगा। फिर यहाँ पे सी में दे रखा है आपका -36 भागा -9। यहाँ पे लिख लेंगे, सी में दिया है -36 भागा -9। तो आपको मालूम होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे 36 में, कई बार में कटेगा, 9 चौके 36। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा +4 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, +4। इसके बाद यहाँ पे डी में आपका दे रखा है -49 भागा +49। यानी जब इसको हम हल करेंगे -49 भागा +49, जब हम कटाएंगे तो हो जाएगा 49 से कम 49, और इसमें जो माइनस लगा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो आपका आंसर होगा -1। दूसरा यहाँ पे है 13 भागा -2 और +1। तो यहाँ पे चलिए इसको लिख लेते हैं। ई में दिया है 13 भागा 12 कोष्ठ -2, और उसके बाद यहाँ पे प्लस में दे रखा है 1। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 13 भागा, पहले जो कि हम लोग छोटा क्वेश्चन का हल करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दिया है -2 और +1। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यानी आप यहाँ पर जो है कि 1 में से घटाइएगा 2 तो क्या बचेगा, -1 बचेगा ना, क्या बचेगा, -1। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर देना है, -1 से भाग दे देना है 13 में, तो आपका आंसर जो आएगा ना -13 आएगा। यहाँ पे ई में आपका दे रखा है, ये आपका जो है कि ई बन गया है। उसके बाद एफ में दे रखा है 0 भागा -12। यहाँ पे लिख लेंगे, एफ में दिया है 0 भागा -12। ठीक है, यदि आप भाग दीजिएगा -12 से 0 में तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। देन इसी तरह यहाँ पे आपका जी में दिया है -31 भागा -30 और +-1। यहाँ पे लिख लेंगे -31 भागा बड़ा कोष्ठ -30। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा छोटा कोष्ठ प्लस, इधर जो है कि माइनस में आपका 1 है, उसके बाद बड़ा कोष्ठ है। यहाँ पे लिखना है आपको -31 भागा, पहले यहाँ पे क्या करना होता है, पहले कोष्ठ में का हल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं -30 है और यहाँ पे जो है कि माइनस का क्या है, 1 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे -30, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे -1। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है -31 भागा, यहाँ पे हो जाएगा -30 और -1 क्या हो जाएगा, -31। जब यहाँ पे भाग दीजिएगा -31 से -31 में, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 31 से कम 31, तो यहाँ पे जो है कि आपका आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे जो है कि हमने जी नंबर बना लिया और हम लोग उसके बाद यहाँ पे दिया है एच। चलिए एच नंबर को ही बना लेते हैं। यहाँ पे एच में आपका क्वेश्चन है
बड़ा कोष्ठ छोटा कोष्ठ माइनस के 36 भागा 12, उसके बाद बड़ा कोष्ठ माइनस के 3। इसको जो है कि लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे आपका दे रखा है 12 कोष्ठ, देन दिया है माइनस के 36 भागा 12, उसके बाद 12 कोष्ठ भागा में 3। इसको जो कि हमने लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले कोष्ठ वाला को हल करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12 कोष्ठ, भाग देंगे यहाँ पे 12 से 36 में, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 12 तिहाई 36। यहाँ पे जो माइनस है ना, यहाँ पे -3 में आकर लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 3। इधर कितना है, भागा में यहाँ पे है आपका 3। जब यहाँ पे आप भाग दीजिएगा 3 से -3 में, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है कि बन गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग इंटू ए प्लस सी बराबर नहीं ए भाग बी प्लस ए भाग सी। इसको जो है कि आपको क्या करना है, ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, इसी पर रख के इस क्वेश्चन को हल कर देना है। ए के स्थान पर 12 रखना है, बी के स्थान पर -4 रखना है, और सी के स्थान पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो चलिए इसको हम लोग भी हल करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा में जो है कि पहला यहाँ पे दे रखा है ए में ए बराबर 12, उसके बाद बी बराबर -4 और देन सी बराबर आपको दे रखा है 2। क्या करना है, यहाँ पे इस फार्मूला को लिख लेना है। जो फार्मूला यहाँ पे दिया है इसको क्या कर लेना है, लिख लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है ए भाग कोष्ठ में बी प्लस सी बराबर नहीं ए भाग बी प्लस में हो जाएगा ए भाग सी। ठीक है, इसी पर रख के क्या कर देना है, हल कर देना है। तो क्या करना है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 12 को रखना है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे -4 को रखना है, और जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे किसको रखना है, 2 को रख लेना है। तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं। ए बराबर क्या है, 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 भागा है, भागा का चिन्ह देंगे। बी बराबर क्या रखेंगे, -4 लिखेंगे, -4 प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे। सी कितना है आपका यहाँ पे 2। इसके बाद यहाँ पे जो है कि बराबर नहीं का चिन्ह है, तो यहाँ पे इसको क्या कर देना है, दे देना है। ए है आपका यहाँ पे 12 भागा बी है यहाँ पे आपका -4 प्लस ए कितना है 12, उसके बाद भागा सी कितना है 2। देन इसको क्या कर देना है, हल कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे 12 भागा, जब यहाँ पे आप 2 में से घटाइएगा 4, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -2। फिर यहाँ पे बराबर नहीं का चिन्ह इसको दे देंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि -4 से भाग दीजिएगा 12 में, तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 यानी हो जाएगा -3। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 2 से भाग देंगे 6 में, तो हो जाएगा 2 छक 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। देन आपको क्या करना है, -2 से भाग देना है 6 में। जब भाग दीजिए कटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -6 बराबर, यहाँ पर जो है कि 6 में से घटाइएगा 3, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा +3। तो यही जो है कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है तो बराबर का चिन्ह यहाँ पे जो है कि दे देंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा इसी में दिया है ए बराबर -10, बी बराबर 1 और सी बराबर 1। यहाँ पे लिख लेंगे जो दिया है उसको, ए बराबर -10, बी बराबर 1 और सी बराबर 1। फॉर्मूला को क्या कर देना है, लिख देना है। फॉर्मूला यहाँ पे आपको दे रखा है ए भागा इंटू में बी प्लस सी बराबर नहीं ए भाग बी, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है प्लस में ए भाग सी। यहाँ पर रख के क्या कर देना है, हल कर देना है। ए आपको दे रखा है -10, तो यहाँ पर लिख लेंगे -10 भागा बी आपको दे रखा है 1 प्लस सी आपको दे रखा है 1 बराबर नहीं। यहाँ पे ए आपको दे रखा है -10 भागा बी दिया है 1 प्लस में हो जाएगा, ए आपको दे रखा है -10 भागा सी भी दिया है 1। -10 भागा 1 और 1 कितना होगा, 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है बराबर नहीं, 1 से भाग देंगे -10 में, तो क्या होगा, -10 से होगा। उसके बाद यहाँ पे जो कि प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे,
फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 से भाग देना है -10 में, तो क्या होगा -10 से होगा। यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा -10 में, तो क्या मिलेगा -5 मिलेगा, बराबर नहीं -10। और आपको मालूम होना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा -5 अब बराबर नहीं -10 क्या हो जाएगा -20। ये भी आपका जो है कि बन के रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, देख लेना है। यहाँ पे हम लोग 3 नंबर में देख लेते हैं। 3 नंबर में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पे ऐसा अंक भरना है कि जो यहाँ पे 369 है ना, आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 369, अगर इसमें हम 1 से भाग देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, तो आपका जो है कि इतना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। देन यहाँ पे आपको इतना संख्या रखना है, ऐसा संख्या रखना है कि आंसर क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो यहाँ पे जो कि हम -206 से जब भाग देंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और 206 कम 206 कम हो जाएगा ना, 206 कम 206 यानी 1 बार में कटेगा। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा संख्या रखना है कि जो यहाँ पर है ना, भाग देने पर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे लिखेंगे -87, 1 से भाग देंगे -87 में, तो इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 20 में ऐसा संख्या से भाग देना है कि -2 आंसर आ जाए। तो इसमें हम भाग देंगे -10 से, तब जाकर हो जाएगा 10 दूना 20, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको ऐसा संख्या से भाग देना है 75 में कि -1 आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम +75 से भाग दे देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा -1। दूसरा यहाँ पे जो है कि बोला गया है खाली स्थान में ऐसा अंक रख के भाग देना है कि यहाँ पे जो है कि कितना है, +87 है, तो +87 आ जाए। यहाँ पे जो है कि हम -1 से जब भाग देंगे ना, तो इतना आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे आपको ऐसा संख्या में रखना है, यहाँ पे रखना है और इसे भाग देना है कि -1 आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे -48। देन यहाँ पे आपको रखना है -12, तब जाकर 4 3 12 माइनस लग जाएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर में बोला है कि 5 ऐसी पूर्णांक युग में a b लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 और -2 है, यानी कहने का मतलब है आपको 2 ऐसा संख्या लेना है कि उसमें भाग देने पर -3 आ जाए। इसमें कितना संख्या जो है कि हमें कई गो आंसर लेना है, तो 5 गो संख्या लेना है। ऐसे जो है कि 5 संख्या लेना है, इस प्रकार के हल करना है कि जो -3 आ जाए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो आपको 1 में दे ही रखा है, 1 में आपको बोल ही रखा है कि यहाँ पे आपको लेना है 6 और -2, 6 -2। फॉर्मूला क्या दिया है, a भाग b, यहाँ पे जो है कि a कितना है, 6 है, और b कितना है, 2 है। तो यहाँ पे रखेंगे 6 भाग -2, जब भाग देंगे यहाँ पे -2 से 6 में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3 आएगा। उसी तरह आपको 2 संख्या ऐसा लेना है कि सभी का आंसर जो है कि -3 आ जाए ना। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान है, आपको क्या करना है, यहाँ पे -9 भागा -3, जब हम -9 में भाग देंगे -3 में, तो हो जाएगा 3 3 9 माइनस, इसमें आकर माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा -3। दूसरा यहाँ पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे पहला और यहाँ पे दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा यहाँ पे हम ले सकते हैं 12 भागा कितना 3 नहीं -4, जो हम 4 से भाग देंगे 12 में, तो कई बार में कट जाएगा, 4 3 12। देन यहाँ पे जो है कि 3 हो जाएगा, इसमें जो माइनस है इसमें क्या हो जाएगा, लग जाएगा। उसके बाद चौथा यहाँ पे हम नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं 18 भागा, यहाँ पे -18 ले सकते हैं, और भागा 6। जब हम 6 से भाग देंगे -18 में, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, 4 में हो गया। और उसके बाद 5 में एक और हम ले सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे हम 30 भागा -10। जब 10 से भाग देंगे 30 में, तो कई बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। इसमें माइनस है तो माइनस आके लग जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।